हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम एक ऐसे पैटर्न की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये नेक लाइन किस तरह से बनानी है, इसमें शोल्डर आर्म होल कैसे लेना है ताकि नेक की फिटिंग हमारी परफेक्ट आए। सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ का पैटर्न क्लियर कर देती हूँ और उस पैटर्न की मार्किंग में हमें क्या क्या चेंज करने होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिससे कि आपको पूरा तरीका आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 34 चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे फ्रंट पार्ट में। और फ्रंट पार्ट की जो हमारी नेक लाइन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। ये हमारी मासाबा नेक लाइन है, इस गले को मासाबा गला बोलते हैं। तो फ्रंट पार्ट से आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे नेक का शेप आएगा। सेंटर में हमारी डोरी आएगी, 2 डोरियाँ यहाँ पे आएंगी जो हमारे गले पे जाएंगी। बैक पार्ट हमारा बॉट नेक रहेगा और बैक पार्ट में ही हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। फ्रंट हमारा पैक रहेगा और फ्रंट का पैटर्न हमारा प्रिंसेस कट रहने वाला है। तो इस पैटर्न की कटिंग स्टिचिंग कैसे करना होता है, नेक लाइन की ड्राफ्टिंग कैसे करना है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। और एक और चीज़ इस पैटर्न में मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जब भी हम ये पैटर्न बनाते हैं जिसमें आगे का गला डीप होता है, पीछे का गला पैक होता है, तो उसमें हम शोल्डर आर्म होल अलग अलग रखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में दोनों पार्ट में हमारे शोल्डर आर्म होल सेम रहेंगे, क्योंकि जो आगे का नेक है वो हमारा मासाबा नेक है। इसमें नेक की विड्थ हमें ज़्यादा रखनी होती है। तो जो भी मार्किंग शोल्डर आर्म होल की बैक पार्ट में होगी, सेम वही मार्किंग हम अपने फ्रंट पार्ट में भी करेंगे। और अगर आप बैक पैक नेक, फ्रंट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बॉडी से मेजरमेंट लेके रखना है। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे मैं साइड में रखूंगी। लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके रख लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद बैक पार्ट में सबसे पहले निशान लगाना है लंबाई के लिए। तो मेरी जो लंबाई है वो 13 इंच की है, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 14 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान में लगाऊंगी हुकाई पट्टी के लिए, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का हाफ करके। तो मेरे फुल शोल्डर है 13 इंच के, 13 का हाफ करके मैं निशान लगा लूंगी यहाँ से 6.5 इंच पे। अब जितना भी हमने शोल्डर रखा होगा ना, उसमें हाफ इंच प्लस करके आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ से आर्म होल का निशान मैं लगा लूंगी 7 इंच पे। शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 6.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। जितना आपने शोल्डर रखा होगा उससे हाफ इंच ज़्यादा हम आर्म होल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम शोल्डर को बाद में हाफ इंच डाउन करते हैं आर्म होल की तरफ। इस तरह से ये हमारा हाफ इंच डाउन में जाता है शोल्डर, जब भी हम बॉट गला या पैक गला बनाते हैं। अगर आप शोल्डर स्ट्रेट रख रहे हैं, यहाँ से हाफ इंच डाउन नहीं करते हैं, तो फिर जितना आपने शोल्डर रखा होगा उतना आर्म होल लीजिएगा। यहाँ से डाउन करने की वजह से हाफ इंच आर्म होल कम हो जाता है ना, इसलिए हम आर्म होल में हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाते हैं। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज़ है 34, लेकिन जब भी हम बॉट गला या पैक गला बनाते हैं जो हमारा पीछे से पैक रहता है, तो ऐसे ब्लाउज़ में हमारा गला फैलता नहीं है। तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ हो उसमें 2 इंच बढ़ा के निशान लगाइएगा। जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज़ 34 है, इसमें मैं 2 इंच बढ़ा लूँगी। कितना हो गया मेरा 36। 36 को डिवाइड 4 किया, कितना आया मेरा 9 इंच। तो चेस्ट का निशान मैं लगा लूँगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट है मेरी 28 इंच की, तो निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। यहाँ पे 1 इंच हम मार्जिन बढ़ा के लेते हैं, तो डॉट पॉइंट का निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे। लंबाई के लिए भी आपको निशान लगाना है सेम 4 इंच पे, और दोनों तरफ से कवर होगा हाफ इंच। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आर्म होल गोलाई का निशान लगेगा 1 इंच पे। यहाँ से आर्म होल को आपको डाउन कर देना है हाफ इंच। कर्व को रखेंगे और इसकी गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे रेडी शोल्डर के लिए। देखिए अभी जिस पैटर्न का हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, उसमें हमें पतले शोल्डर पट्टी चाहिए। यहाँ से जो हमारे शोल्डर की चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो मैं अपने शोल्डर की चौड़ाई रखूँगी 1.5 इंच।
इसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे। अब यहाँ से मैं चेक कर लूँगी कि नेक की विड्थ कितनी आ रही है। तो मेरी नेक की विड्थ आ रही है 3.75 इंच। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी 3.5 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए इस बॉक्स से अंदर आना है आपको 1.5 इंच और इस तरह क्रॉस में मिला के गले का शेप देना है। गले का शेप देने के बाद अब मैं शोल्डर को डाउन करूँगी, तो इसको डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग सिंपल ही रहती है, सेम इसी तरह से हम फ्रंट की कर लेंगे। तो बैक को साइड में रखूंगी और फ्रंट को कट करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो जब भी हम ये पैटर्न बनाते हैं जिसमें आगे का गला डीप होता है, पीछे का गला पैक होता है, तो लंबाई हमारी दोनों पार्ट में सेम ही होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहेगा, इसमें शोल्डर आर्म होल की मार्किंग अभी हमारी सेम ही है। तो लंबाई में आपको 1 इंच बढ़ाना है, मतलब कि जितनी लंबाई अपने बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच बढ़ा के लंबाई का निशान लगाना है फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में लंबाई का निशान मैंने 14 इंच पर लगाया है, तो फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ा के मैं लंबाई का निशान लगा लूँगी 15 इंच पे, क्योंकि फ्रंट का जो हमारा पैटर्न है वो प्रिंसेस कट है। तो यहाँ लंबाई में 1 इंच प्लस कर लिया है मैंने। शोल्डर का निशान मैं लगा लूँगी यहाँ से 6.5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगेगा हमारा 7 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो जैसे बैक पार्ट में हमने लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान 9 इंच पर लगाया था, सेम वैसे ही फ्रंट में लगाना है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो बैक पार्ट में निशान 1 इंच पे लगाया था, फ्रंट में अब निशान लगेगा 0.75 इंच पे। कर्व को रखेंगे, इसका शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे रेडी शोल्डर का। तो जितना रेडी शोल्डर बैक में रखा है उतना ही फ्रंट में रखेंगे। 1.5 में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। अब यहाँ से मैं 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दूंगी आर्म होल की तरफ और इसको क्रॉस में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब ये जो शोल्डर हमने डाउन किया है इसका एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से मार्किंग करेंगे शोल्डर टू एपेक्स की। शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 8.5 इंच, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाएंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। सबसे पहले 7 का हाफ कर लेंगे। 7 का हाफ करने के लिए आपको उसको डिवाइड 2 करना है। कितना आया मेरा 3.5 इंच। जब भी हम डायरेक्ट प्रिंसेस कट को फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो सिलाई का उसमें प्लस कर देंगे 0.25 इंच। कितना हो गया मेरा 3.75 इंच। यहाँ से निशान लगेगा मेरा एपेक्स टू एपेक्स का 3.75 इंच पे। ये आ गया मेरा सेंटर। अब ऊपर की तरफ से जितना मैंने एपेक्स टू एपेक्स लिया होगा, नीचे की तरफ से उसमें 1/2 इंच कम करके निशान लगाना है। तो नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। दोनों को क्रॉस में मिलाएंगे। इस डॉट पॉइंट को मैं सिलाई में कवर करूंगी 1.5 इंच तक। आप 1.75 इंच तक आराम से कवर कर सकते हो और ज़्यादा पफ चाहिए तो फिर आप इसे 2 इंच सिलाई में कवर कीजिएगा। इसको मैं क्रॉस में मिला दूंगी। अब ये हमारा स्टिचिंग में जाता है, तो इसको फोल्ड करते हुए वेस्ट का निशान लगा लेंगे। वेस्ट है मेरी 7 इंच की। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब देखिए चेस्ट की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। आर्म होल की तरफ से इसको कैसे शेप देना है, तो ये जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है यहाँ से इंच टेप को रखना है और निशान लगा देना है 1.5 इंच पे। इस 1.5 इंच के निशान को मिलाएंगे हम एपेक्स पॉइंट से। अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर हुआ है, तो ऊपर वाले को आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच। कर्व को रखते हुए इसको गोलाई में मिलाना है एपेक्स पॉइंट से। जैसे हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं ना, उसी शेप में आपको इसको एपेक्स पॉइंट तक मिलाते हुए लाना है। अभी देखो कि गोलाई में मैंने इसको शेप दिया। अब वापस सेंटर से शेप देने के लिए मैं कर्व को इस तरह से रखूँगी, गोलाई में शेप दे देंगे सेंटर से भी। सेंटर से शेप कंप्लीट होने के बाद अब नीचे की तरफ से आपको इसको शेप देना है इस तरह से। अब बिल्कुल परफेक्ट शेप बनके आपका रेडी होगा।
शेप देने के बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना है, नीचे वाली भी दोनों डॉट की लाइनों को नापना है, और बराबर ना हो तो इन्हें बराबर करना है। जैसे देखिए अभी फर्स्ट वाली मेरी कितने इंच पे रेडी हो रही है, 5 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। मतलब दूसरी वाली डॉट की लाइन मेरी इतनी बड़ी जा रही है तो वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। हाफ इंच यहाँ से आर्म होल को डाउन करेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में भी किया था। अगर आप डाउन नहीं करते हैं ना तो फिर आपका फ्रंट वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा फिटिंग वाली लाइन की तरफ से, इसलिए डाउन करना ज़रूरी है। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे आपको मिलाना है, और मिलाने के बाद यहाँ पे गोलाई देते हुए एक नया आर्म होल बनाना है। ये नया आर्म होल मैंने यहाँ पे बना लिया। अब नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को मैं नाप लूँगी। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.75 इंच पे, दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। ये इतना अंतर आ रहा है नीचे वाली लाइनों में भी। अब 1 इंच लंबाई हमने बढ़ाई है ना इस पार्ट में, तो 1 इंच लंबाई को हमें माइनस भी करना होगा, वरना फ्रंट का पार्ट हमारा बड़ा चला जाएगा। तो 1 इंच कहाँ से हम माइनस करेंगे, यहाँ आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से। ये जो आगे की तरफ से मैंने माइनस किया था इसको क्रॉस में मिला दिया फर्स्ट वाली डॉट की लाइन से। अब यहाँ पीछे की तरफ से मैं 1 इंच माइनस करूँगी और इसको भी डॉट से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से आपको इसको क्रॉस में मिलाना है। मिलाने के बाद इसमें मार्जिन निकालेंगे, तो मार्जिन यहाँ बैक साइड से हम हाफ इंच का निकालेंगे। क्यों निकालना होता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रिंसेस कट को फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। तो यहाँ का 0.25 इंच कपड़ा और यहाँ का, जब हम फर्मे को फैब्रिक के ऊपर रखते हैं तो उसमें मार्जिन ऐड करते हैं ना कपड़े में, सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा सिलाई मार्जिन होता है जो हम डायरेक्ट फैब्रिक में निकाल लेंगे हाफ इंच का। यहाँ से भी हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। अभी देखो कि यहाँ पे हमारा मार्जिन भी आ चुका है, तो प्रिंसेस कट का शेप भी एकदम परफेक्ट आएगा। दोनों पार्ट बराबर आएंगे जब आप इनको जोड़ेंगे ना, स्टिचिंग करेंगे, तो दोनों पार्ट की लाइनों को भी हमने नापा है, ये भी बिल्कुल बराबर ही आएंगी। एक बार आपको आपके बैक पार्ट से इस फिटिंग वाली लाइन को ज़रूर नाप के देख लेना है। अगर छोटी बड़ी होती है तो फिर उसको बराबर कर लेना है। जैसे ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट के आर्म होल को मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल के ऊपर जमा लूँगी। देखिए इस तरह बिल्कुल। अभी यहाँ पे तो मेरा फ्रंट और बैक दोनों डॉट की लाइनें एकदम बराबर आ रही हैं, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं जा रही है। अगर आपकी बड़ी छोटी हो रही होगी तो यहाँ पे बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से जमाना है। यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको इसको कट करना है। फ्रंट के प्रिंसेस कट का शेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक की मार्किंग करना देख लेंगे। तो यहाँ पे नेक की विड्थ कितनी आई है मैं चेक कर लूँगी। ये आई है मेरी 3.75 इंच। अब नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा जो ब्लाउज पैटर्न है मासाबा ब्लाउज, उसमें थोड़ा डीप नेक ही अच्छा लगता है। तो आपको नेक लंबाई लेनी है यहाँ से 7 इंच पे। 7 इंच में एकदम परफेक्ट नेक आएगा, ना ज़्यादा डीप रहेगा और ना ज़्यादा शॉर्ट रहेगा। यहाँ से भी मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच पे, या 25 इंच कम करके आप यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। एक बॉक्स हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। बॉक्स रेडी करने के बाद यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे, यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। वापस से एक और बॉक्स बनाएंगे। अब ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है ना, इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। जो भी सेंटर आया होगा उससे 1 इंच नीचे आते हुए दूसरी वाली लाइन पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे मैंने निशान लगाया है। अब हम शेप देंगे, तो शेप देने के लिए आप कर्व ले सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे और इसको क्रॉस में मिला लेंगे जहाँ हम 1 इंच नीचे आए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे सेंटर में हमारी डोरी आएगी। तो शेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसको कट कर लेंगे। अभी देखो कि फ्रंट का जो नेक का शेप है वो कुछ इस तरह से आएगा, और डोरी हमारी कहाँ पे अटैच होगी, यहाँ पे। फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव को निकालना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके रखा है।
स्लीव की लेंथ है मेरी 4 इंच, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान मेरा लगेगा 2.5 इंच पे। इसे भी स्ट्रेट करेंगे और आर्म होल की गोलाई नापने के लिए बैक पार्ट लेंगे। यहाँ पे मैंने अपना बैक पार्ट लिया है। अब सबसे पहले मैं 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस करूँगी जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। इसको छोड़ते हुए आर्म होल की गोलाई को हम चेक कर लेंगे। तो ये मेरी कितनी आ रही है, 8 इंच आ रही है। तो डायरेक्ट 8 इंच पे हम निशान नहीं लगाएंगे, इसमें से 1/2 इंच हम माइनस करेंगे। तो 1/2 इंच माइनस करके मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से 6.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। लेंथ वाली लाइन को क्रॉस में मिलाना है आर्म होल वाली लाइन से, और इस लाइन के निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच। मार्जिन वाली लाइन से 0.25 जितना अंदर की तरफ जाना है, और नीचे की तरफ से सिर्फ 1 इंच कपड़ा गोलाई में कवर होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया है 1 इंच पे। अब कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। कट करने के बाद स्लीव के सेंटर पे मैं एक कट लगाऊंगी। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो फर्स्ट सेंटर है उससे नीचे आएंगे 0.25 इंच, और इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे। और ये जो सेंटर निकालना है ना, इससे अब 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस गोलाई को मिला देंगे। ये फ्रंट पार्ट की गोलाई और ये बैक पार्ट की गोलाई। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्लाउज को हम स्टिच करना देख लेंगे।